अब बात कोलकाता के बहुचर्चित रेप और मर्डर मामले की करेंगे। इस केस में आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने हैं। शुरुआत में इस खबर से जुड़े 10 अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के जुड़े कई अहम फैसले, आज सुनवाई होनी है उस पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। कोलकाता मामले की जांच का आज 7वां दिन है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी। सीबीआई आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है। आज पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 5वें दिन पूछताछ होगी और खबर यह है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। सीबीआई इस बीच संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन पर यह आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। लेडी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी कोलकाता समेत पूरे देश में कई शहरों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टर्स की हड़ताल से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ा है। इस बीच कोलकाता पुलिस के नोटिस पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर कोलकाता हाईकोर्ट चले गए हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के 11 दिन बीत चुके हैं। इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। सीबीआई जांच का आज 7वां दिन है और सारी निगाहें इस शख्स पर टिकी हुई हैं। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनसे आज लगातार 5वें दिन सीबीआई पूछताछ करने वाली है। संदीप घोष से कल लगभग 13 घंटे पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष अपने जवाबों से सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। सूत्रों के मुताबिक उनके बयानों में सीबीआई को विरोधाभास नजर आ रहा है। संदीप घोष से सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बर वारदात हो गई और उन्होंने या उनके कॉलेज की तरफ से केस दर्ज क्यों नहीं करवाया गया। अटकलें तेज है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है। কি বলবেন, এতবার করে আপনারা ঢাকা চাপিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করছেন না? বলছি আপনার মোবাইল থেকে বিক্ষোভ চলছে, আপনার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করছে। কি বলবেন? কি বলবেন? আপনি আপনার নয়, আপনি কিছু বলতে চান? सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता पुलिस को एक सुमोटो एफआईआर करना हुआ इस मर्डर रेप केस में। कोलकाता पुलिस से पहले क्यों प्रिंसिपल और जो यहाँ के दूसरे अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक पुलिस कंप्लेन नहीं की, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। इसी के बीच जो खबरें आ रही हैं सीबीआई के सूत्रों से कि संदीप घोष की भी पॉलीग्राफ टेस्ट की जाएगी और उसी के बाद शायद इसी को कोरॉबरेट किया जाएगा कि जो वो कहते आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से लगातार, क्या वो सही है या फिर गलत। सवाल उठता है कि क्या संदीप घोष सीबीआई को पूरा सच नहीं बता रहे हैं। इस बीच कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ एक नई कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संदीप घोष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप है। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में एक और अहम घटनाक्रम होने वाला है। सीबीआई आज इस केस में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। सीबीआई को कल कोलकाता की स्थानीय अदालत से संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई। इससे पहले संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट हो चुका है। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए उसके कबूलनामे की सच्चाई जानना चाहती है कि सच में उसने अकेले इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया या सारा दोष उसने अपने ऊपर लेकर किसी को बचाया है। इस बीच आज निगाहें सर्वोच्च अदालत पर भी होंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता में न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को भी इस सुनवाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वेट कर रहे हैं, राइट? तो अनलेस हमारे पास वो है, हम लोग आगे क्या करना है उसके बारे में एज ऑफ नाउ आपको डिसीजन नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आएगी हमें जस्टिस एस्पेक्ट के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था।
उसी शाम कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच सौंपी थी और अगले दिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता पुलिस से जांच ले ली। तब से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सीबीआई इंसाफ कर पाएगी। सूर्याग्नि रॉय, ऋत्विक मंडल और अनुपम मिश्र के साथ अरविंद ओझा, कोलकाता आज तक। तो कोलकाता कांड का दरअसल सच क्या है? 5 सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं, इसका जवाब सीबीआई को ढूंढना है। पहला सवाल यह है कि क्या संजय रॉय सिर्फ अकेला आरोपी है या लीपापोती का मोहरा बनाया जा रहा है, यानी किसी बड़े आरोपी को बचाने के लिए उसने सारा गुनाह अपने सर ले लिया। दूसरा सवाल यह है कि क्या पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूरा सच नहीं बता रहे हैं? सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। तीसरा सवाल, क्या सबूत छिपाने के लिए आनंद फानन में लेडी ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया? पीड़िता के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार में अनावश्यक हड़बड़ी का आरोप लगाया है। चौथा सवाल ये कि क्या ये रेप और हत्या का कोई आम केस नहीं है जैसा दिख रहा है? और पांचवा सवाल ये कि क्या इस केस में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनका बाहर आना बाकी? इन तमाम सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 मोर्चों पर सीबीआई जांच कर रही है। पहला मोर्चा, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ का। वारदात वाली रात अस्पताल में मौजूद 4 डॉक्टर से पूछताछ हो चुकी है। पीड़िता के घर कल सीबीआई टीम गई थी, वहां भी लंबी पूछताछ का दौर चल चुका है। चौथा और अहम मोर्चा है आरोपी संजय रॉय का, उसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। 2 सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही इंद्रजीत कुंडू, दोनों कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अब पूर्व प्रिंसिपल के भी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सामने आ रही है, क्या उनसे अभी तक के सवाल जवाब में विरोधाभास पाया गया है या फिर उनके सीन ऑफ क्राइम में कहीं मौजूद होने के भी सबूत पाए गए हैं? देखिए, जो प्रिंसिपल है उनसे कल चौथे राउंड की पूछताछ हुई थी और बहुत मुमकिन है कि आज भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनको बुलाए, क्योंकि अस्पताल में जो लोग थे जो इस केस से जुड़े हुए उनसे जब पूछताछ हुई, उसके बाद जब प्रिंसिपल से पूछताछ हुई तो जो बयान बाकी लोगों ने दिया और जो प्रिंसिपल ने दिया उसमें कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इस वजह से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये अस्पताल परिसर है, जो प्रिंसिपल है वो खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से आता है और जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरह से सेफ रखा नहीं गया, इस वजह से भी उनसे सवाल हो रहे हैं। तीसरा ये कि परिवार को सुसाइड की थ्योरी, सबसे पहले अस्पताल से जब ये पूरा हत्याकांड हुआ उसको लेकर सुसाइड की थ्योरी दी गई तो उसको लेकर भी सवाल जवाब हुआ। कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है प्रिंसिपल, इस वजह से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। जबकि आज जो एक गिरफ्तार, कोलकाता पुलिस ने जो गिरफ्तार किया था संजय रॉय को, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। साफ है क्योंकि लगातार पूछताछ उससे हो रही है, लेकिन सीबीआई को लगता है कि वो पूरा सच नहीं बता रहा है और काफी झूठ भी बोल रहा है। इस वजह से वो झूठ पकड़ने के लिए आज उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट सीबीआई की टीम करा सकती है। सीबीआई की टीम के साथ सीएफएसएल के डॉक्टर भी मौजूद हैं। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इंद्रजीत कुंडू भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, आप शुरू से ही इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर बॉचअप हुआ है। अब उस बॉचअप को कैसे सीबीआई वहां से क्लूज पिक करती है और आगे की जो जांच है उसे बढ़ाती है, एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट संजय रॉय का एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। हालांकि उसने शुरुआत में ही अपना गुनाह कबूल लिया था, लेकिन क्या ऐसे वो मुख्य पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सीबीआई इस पॉलीग्राफ टेस्ट में या फिर जांच में अपना शिकंजा कस सकती है, संजय रॉय पर खास तौर पर? देखिए, बिल्कुल संजय रॉय एक अहम किरदार है इस पूरे स्टोरी में और कोलकाता पुलिस की माने तो वो आप ये कह रहे हैं कि जो संजय रॉय ने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है और उसके साथ साथ जो डीएनए सैंपलिंग है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी सजेस्ट कर रही हैं कि वो जो पीड़िता के बॉडी से मिला है और उसका मैच हो गया है संजय रॉय के साथ। हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो पूरा क्राइम है किसी एक व्यक्ति ने किया है, एक इंसान ने किया है या मल्टीपल लोग इसके साथ इन्वॉल्व है, और उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश इस वक्त सीबीआई कर रही है। और यही कारण है कि 4 दिन लगातार जो पुराने प्रिंसिपल है उनको
सीबीआई ने इंटरोगेट किया है और आज भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रही है कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो स्टूडेंट्स उनके साथ थे, पीड़िता के साथ थे उस रात, उनसे बातचीत करने के बाद और जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत करने के बाद सीबीआई को लगता है कहीं सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, जिससे ये पूरी जो क्राइम सीन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी तक पिछले एक हफ्ते में सीबीआई को ये केस लेते हुए एक हफ्ता होने वाला है, एक हफ्ते में नया कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो प्रोटेस्ट मंच है वो अभी भी बना हुआ है। आज भी जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। जस्टिस फॉर अभया ये जो पोस्टर है अभी भी लगा हुआ है और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। और स्टूडेंट्स कल रात को कोलकाता तक ये प्रदर्शन सीमित नहीं है, देश भर में हो रहा है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आज अहम सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी और किन किन पहलुओं पर गौर किया जाएगा इस केस में? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चिट्ठियां वकीलों की तरफ से और एक मेडिकल डॉक्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई थी, जिसमें उनसे स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था और चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी, टॉप ऑफ द बोर्ड वो मैटर है और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आज की सुनवाई में अगर मेंशनिंग होगी तो मेंशनिंग के बाद सबसे पहले इसी मैटर को सुना जाएगा। और उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसी की परंपरा रही है, कोर्ट या तो अगर ज्यादा कुछ तेजी से करना चाहता है तो उसमें मुझे लग रहा है कि कोर्ट हो सकता है कि केंद्र और सभी राज्यों को अब तक किए जा रहे उपायों के बारे में नोटिस जारी कर और उनसे पूछे कि उन्होंने अब तक क्या किया है। और साथ ही हो सकता है कोई किसी सीनियर एडवोकेट को अमाइकस क्यूरे बना दे या इसमें किसी वकील की मदद लेने के लिए कोर्ट कह सकता है। और इसमें यह तो तय है कि कोर्ट इस पे अपनी नाखुशी, अपनी चिंता, अपनी पीड़ा सब कुछ जाहिर करेगा और उसके साथ ही कानूनी उपाय के लिए भी कोर्ट इंतजाम करेगा।